हेलो गाइस एंड मैं आज वेलकम करता हूँ इसके वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये क्यू क्यों बेटर है, और ये स्टैक क्यों बेटर है, और कौन सा बेटर है, और किस चीज़ों में बेटर है, और क्या क्या रिलेशंस हैं। तो हम लोगों ने स्टैक ख़त्म किया, क्यू के बेसिक्स देखा थोड़ा सा। एंड अब देखते हैं कि कुछ रिलेशंस क्रिएट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि पुश पॉप और पीक जो होता है स्टैक में, वो तो बहुत सेम ही है। क्यू में भी जस्ट वर्डिंग डिफरेंट है, एंड जस्ट प्रिंसिपल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक अगर आप देखोगे क्यू में हम लोग एक लाइन को डिनोट करते हैं, जैसे बैंक में जाते हैं तो जो पहला आता है पहला जाता है। एंड ये स्टैक में हम लोग देखते थे कि अगर पार्टी में जाते हैं तो प्लेट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो जो लास्ट में रहता है वो पहला निकलता है। तो वैसे वैसे कुछ चीज़ देखेंगे, और रियल लाइफ की यूज़ केसेस क्या है वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ओके। एंड बिना कोई बकवास किए, ओके, तो मैं सबसे पहले रिलेशंस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम लोग को इजी हो जाए। ओके। एंड इधर मैं स्टैक ले लेता हूँ, इधर स्टैक ले लिया मैंने, और इस साइड में ले लेता हूँ क्यू। ये हम लोग अब तक बेसिक समझ चुके हैं, ठीक है। ऑपरेशंस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशंस की छोड़ो, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशंस की बात करते हैं। ओके। ऑपरेशंस था कि सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो हमारा लीफो प्रिंसिपल पे है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पार्टी में जाते हैं, प्लेट है, जो लास्ट वाला प्लेट होता है पहले निकलता है, तो लास्ट जो आया वो पहला गया। तो प्लेट रखते हैं तो लास्ट वाला ही जाता है, इंसर्ट भी लास्ट में होता है, निकलता भी लास्ट में है, और पिक भी हम लोग लास्ट में ही करते हैं। ये सब कुछ ऑपरेशंस हैं। और क्यू में जो होता है ये फीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बैंकिंग में जाओ, बैंकिंग सिस्टम में क्यू में रहो, एडमिशन फॉर्म भरो, कहीं भी कुछ रहो तो आप क्यू में रहते हो, पहला जो रहता है लाइन में वो पहला निकलता है। तो जस्ट वही है। ऑपरेशंस की बात कर रहे थे तो इसमें पुश है, जो कि सिमिलर हमारा एक वर्ड है एनक्यू है। ये ऑलमोस्ट सेम है, हम लोग लास्ट में ही इंसर्ट करते हैं, पुश को भी लास्ट में ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों में हम लोग अंडरफ्लो हैंडल ओवरफ्लो हैंडल करते हैं। ओवरफ्लो तभी जब अगर हम लोग एरे से क्रिएट करते हैं, अगर स्टैक एरे से क्रिएट कर रहे हैं, क्यू को एरे से क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को हैंडल करना पड़ता है। एल्स हम लोग का मेमोरी अनलिमिटेड चाहिए तब हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, उसमें फिक्स नहीं होता है एरे, सबसे बहुत बेसिक चीज़ है। तो उसमें हम लोग ओवरफ्लो हैंडल नहीं करते हैं अगर लिंक लिस्ट से बना रहे हैं क्यू को या स्टैक को। तो एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑफ वन रहेगा हमेशा, क्योंकि हमेशा हम लोग लास्ट में ही करेंगे। एंड अब हम लोग ये पॉप की बात करें, यानी रिमूवल। रिमूवल कहाँ करते हैं हम लोग? लास्ट में करते हैं। पार्टी में जाते हैं, प्लेट को लास्ट वाला प्लेट उठाते हैं, तो रिमूवल करते हैं हम लोग लास्ट में। और क्यू की बात करें तो हम लोग वर्ड हमारा है डी क्यू, ठीक है, डी क्यू है। तो हम लोग इसको हम लोग फर्स्ट में करते हैं। अगेन लाइन में हो, बैंक गए हुए हो, एंड बैंक का आपका, आप जाते हो सबसे पहले, पहले लाइन आपका आ जाता है तो आप निकल जाते हो। तो वही फर्स्ट में हम लोग डी क्यू कर देंगे, तो है सेम ही। थर्ड है पिक। पिक या टॉप बोल दो, इसको एक्सेस करना बोलते हैं। एक्सेस हम लोग लास्ट से करते हैं, लास्ट में, ठीक। और इसमें होता है हमारा क्यू में भी पिक होता है, बट यहाँ फ्रंट बोलते हैं इसको, पिक या फ्रंट। तो हम लोग फर्स्ट वाले को ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उससे पहले बात करते हैं। पॉप का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, इसका पीक का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, ठीक है। एंड क्या हम लोग बात कर रहे थे? स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग का वर्टिकल होता है ऐसे, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग का हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ठीक है।
एंड चौथा ऑपरेशन होता है कि ट्रैवर्स का, इसमें भी ट्रैवर्स ही होगा, विजिट करना हर एक एलिमेंट को। तो इसका ओ ऑफ एन हो जाएगा, है ना। दोनों का सेम ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसमें आप लोग सबको अंडरफ्लो देखना है। अंडर फ्लो देखना है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कब होता है? कि जब आपका स्टैक या क्यू एम्प्टी है और उससे आप कुछ निकालना चाह रहे हो, डीक्यू करना चाह रहे हो क्यू में, या स्टैक में आप पॉप करना चाह रहे हो या पिक करना चाह रहे हो, दोनों में। तो खाली है, बैंक में लाइन खाली है, पार्टी में आपका प्लेट जो है पूरा खाली है, तो वो हो नहीं पाएगा। तो वो आपको हैंडल करना है ये चीज़। तो ये चार ऑपरेशंस है, ठीक है। तो अगेन अगर कुछ जाएं हम लोग कि स्टैक में, ओके, मान लो स्टैक में क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग देखते थे। ऑपरेशंस तो देख लिए, और क्या क्या एलिमेंट्स थोड़ा बहुत देखते थे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्यूई, इसमें हम लोग का टॉप हमेशा होता था, है ना। सेल्फ डॉट टॉप करते थे हम लोग, सिर्फ टॉप की बात करते थे, सिर्फ टॉप, जो टॉप रहे बस टॉप है भाई। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ बात करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं एंड रेयर की बात करते हैं, ठीक। ये मेरा फर्स्ट की बात करता है, ट्रैक करता है, ये लास्ट की, लास्ट को ट्रैक करता है। ये बेसिक्स देख लिए और सब कुछ देख लिए। तो अब बात आया कि यूज केसेस में कि कौन बेटर है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सबसे पहली बात कि आपको चाहिए क्या। ऑर्डर के पहले कि आपको बैंकिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हो, तो मान लो कि पहला मैं बताऊं, अगर एरे कब ये क्यू कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्यू फर्स्ट, ठीक है। क्यू को कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग को फीफो प्रिंसिपल चाहिए होता है, फीफो, ठीक है। या बोल सकें कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट बी प्रिजर्व्ड, हम लोग को प्रिजर्व करके रखना है पहला ऑर्डर तब। तो रियल लाइफ सिनेरियो में क्या हम लोग देखेंगे? टिकट बुकिंग सिस्टम, टिकट बुकिंग में देखेंगे हम लोग, टिकट बुकिंग में कस्टमर लाइंस में देखेंगे, कस्टमर लाइंस में देखेंगे, कस्टमर लाइंस में। और क्या में हम लोग देख सकते हैं? प्रिंटर्स में देख सकते हैं हम लोग, प्रिंटर्स जॉब में, जब प्रिंट हम लोग करते हैं तब उसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है। और एक फेयर सिस्टम आपको करना है, ठीक है। आपको ये हटा देता हूँ मैं फिर से ये सब चीज़ें, ओके। अब आपको मान लो मैं है ये हटा दिया मैंने, ठीक है। फीफो तो है ही। अगर मान लो आप लोग को फेयर सिस्टम चाहिए, एक फेयर स्केड्यूलिंग चाहिए आपको, फेयर स्केड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड, कि नहीं मेरे को फेयर सिस्टम चाहिए, मुझे नहीं ऐसा धक्का मुक्की नहीं चाहिए और कोई एक चालाक आदमी आ जाए, तुरंत आए और निकल जाए अपना काम करके, वो चीज़ नहीं, मुझे एक फेयर सिस्टम चाहिए। तो वो चीज़ में हम लोग देखते हैं कि एक फेयर सिस्टम है जहाँ पे फेयर स्केड्यूलिंग हम लोग को रिक्वायर्ड हो। तो हम लोग कहाँ देखेंगे? सीपीयू की स्केड्यूलिंग में देखेंगे, सीपीयू स्केड्यूलिंग। सीपीयू का स्केड्यूल जब होता है, जो पहला आएगा, जो पहला टास्क आएगा उसको पहले दिया जाता है कि नहीं। और जो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल है ना। एंड अगर देखा जाए कि ये टास्क स्केड्यूलिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग टास्क स्केड्यूलिंग में, टास्क स्केड्यूलिंग। और देखेंगे हम लोग कि जॉब स्केड्यूलिंग में, जॉब स्केड्यूल, कोई भी जॉब स्केड्यूल की हम लोग पाइपलाइन से रन करते हैं तब वो स्केड्यूल वगैरह हो गए। और हम लोग क्यू को तीसरा क्या हो जाएगा?
तीसरा में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तीसरे की बात करें कि कहाँ यूज़ हो सकता है, और मुझे लगता है ये BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये TH, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जब क्या हम लोग बोलेंगे, आ, कुछ लेवल ऑर्डर बोलेंगे, लेवल करना है, लेवल ऑर्डर, ट्रैवर्सल बोलेंगे, ट्रैवर्सल ऑफ ट्री। ये अभी हम लोग देखे नहीं है, बट मैंने बस ये सब चीज़ें निकाल के रखा है ताकि हम लोग को सब कुछ रेडी रहे, थोड़ा बहुत हर चीज़ वर्ड से। तो ट्री का हम लोग बाद में देखेंगे अगले आने वाले अपकमिंग वीडियोस में कि होता क्या है ट्री वगैरह। तो हम लोग ये लेबलिंग करना है और ट्रैवर्सल करना है, हम लोग को लेवल्स में करना है तो। और फिर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है हम लोग को, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है हम लोग को इन अनवेटेड ग्राफ, इन अनवेटेड ग्राफ, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टैक जो होता है हम लोग का बेटर परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है वो स्टैक हम लोग का करेक्टली नहीं करता है, ये याद रखना, स्टैक हम लोग का नहीं करता है इसमें सही से। और देखेंगे थर्ड, वो चौथा अगर देखेंगे, ठीक है, क्यू का चौथा पॉइंट देखेंगे तो बफरिंग और एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है, बफरिंग एंड एसिंक एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग में यूज होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग में, बफरिंग एंड एसिंक प्रोसेसिंग में। जैसे कि आपका हो गया कीबोर्ड बफर, हो गया आपका नेटवर्क पैकेट, ये हैंडलिंग का हो गया, एंड हो गया मैसेज क्यू हो गया, जैसे कि कफका हो गया, है ना। वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आपको क्या चीज़ बता दूं कि कीबोर्ड बफर मैंने बोला, कीबोर्ड बफर आपका, मैंने बोला नेटवर्क पैकेट हैंडलिंग, नेटवर्क पैकेट हैंडलिंग, और फिर देखेंगे मैसेज क्यू में, मैसेज क्यू में, जो कि हम लोग कफका में देखते हैं ये चीज़, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, और रियल टाइम वगैरह में हम लोग देखते हैं, कोई भी स्ट्रीमिंग वगैरह होती है, ठीक है, रियल टाइम एंड स्ट्रीमिंग सिस्टम में देखते हैं, रियल टाइम एंड स्ट्रीमिंग सिस्टम में देखते हैं। वीडियोस हो गया आपका, इवेंट कोई भी प्रोसेस करना है या फिर रिक्वेस्ट करना है, कोई भी इशू वगैरह का, या फिर रिक्वेस्ट करना है हम लोग कोई सर्विसेज को, तो वो चीज़ में हम लोग क्यू को यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब स्टैक कब प्रेफर किया जाता है ओवर क्यू, ठीक है। तो मेन हो गया आपका अंडू रिडू ऑपरेशन में, नहीं, सबसे बेस्ट ऑपरेशन है कि जब हम लोग कंट्रोल Z दबाते हैं तो वो स्टैक पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इसका होता है लीफो, लास्टिंग फर्स्ट आउट, नहीं, तो कितना मस्त यूज है, तो वो चीज़ है। और फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल में बोलो, रिकर्जन में बोलो, रिकर्जन में, लास्ट वाला निकलेगा, लास्ट वाला निकलेगा, लास्ट वाला रिकर्जन में कैसे कॉल करते हैं, एक बार जाते हैं हम लोग, एक ऐसा डिफाइन करते हैं फंक्शन को कि जहाँ से मेरा लॉजिक सॉल्व हो जाए, तो फिर से वो लास्ट से स्टार्ट होता है। तो एक बार मेमोरी जब रिकर्जन में सेव कर लेता है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर। और हम लोग ये DFS में यूज़ करते हैं, पहले हम लोग देखे थे उसको BFS में यूज़ करता, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, और यहाँ पे है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च में।
और फिर आपको देखोगे कि बैक ट्रैकिंग में भी यूज होता है, ठीक है। स्टैक आपका बैक ट्रैकिंग में, आपका बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज तो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, जो मैंने अभी दिखा दिया आपको। और अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल मैं अगर ये कर दूँ, एक क्रक्स बता दूँ एज अ समरी, तो मैं सिंपल अगर बता दूँ तो क्यू जो होता है फीफो में करता है प्रिंसिपल, और ये जो होता है लीफो में होता है ना। और आपका इसमें जब देखेंगे कि ओल्डेस्ट आइटम प्रोसेस जब करना है, प्रोसेस्ड फर्स्ट, जब ओल्डेस्ट आइटम आपको प्रोसेस करना है तो मतलब कि ओल्ड सबसे क्या हो गया, बैंक में आया, सबसे ओल्ड तो वही हो जो पहला आदमी आया, तो जब वो प्रोसेस करना है आपको, वो करना है। और यहाँ पे न्यूएस्ट, न्यूएस्ट आइटम प्रोसेस्ड फर्स्ट, प्रोसेस्ड फर्स्ट, ठीक है। और आप देखोगे कि इसमें हम लोग का 2 पॉइंटर्स यूज होता है, 2 पॉइंटर्स यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग रेयर और फ्रंट यूज करते हैं, रेयर फ्रंट। ये 1 पॉइंटर होता है, जस्ट 1 पॉइंटर, जो कि टॉप होता है जस्ट, है ना। और क्या कहते हैं, और आपका ये बी एफ एस में यूज होता है, यूज्ड इन बी एफ एस। और ये हमारा डी एफ एस में यूज होता है हमारा, है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च में। तो बस ये सब चीज़ है। तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे कि क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है, तो ये मेनली है कि डिपेंड करता है हमारे यूज़ केसेस में। तो हम लोग सिंपल ये चीज़ बता देंगे कि क्यू जो होता है फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, स्टैक जो होता है लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, ओल्डेस्ट आइटम पहले प्रोसेस करता है क्यू में, और 2 पॉइंटर होता है पीएफएस में यूज़ होता है। ये सब हम लोग को बताना है कि नहीं। तो हम लोग को एक वन लाइनर बोलना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग को कि क्यू इज प्रिफर्ड ओवर स्टैक व्हेन एलिमेंट मस्ट बी प्रोसेस्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अराइव, है कि नहीं। तो इसका मतलब यही हो गया कि क्यू हम लोग स्टैक के ऊपर तब प्रिफर करते हैं जब हम लोग को पहला एलिमेंट जो आया उसको हम लोग को प्रायोरिटी देना है या प्रिफर करना है, तो तब हम लोग क्यू यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग को मान लो लेटेस्ट वाले को प्रोसेस करना है या उस पर काम करना है, तो उसके लिए स्टैक यूज़ होता है। तो बस आज का यही था सफ़र। एंड प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब बटन दबा देना, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्यू को एरे में, एरे की यूज़ से कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने जस्ट इससे पहले वीडियो में जस्ट समझाया कि क्यू क्या होता है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में। और अभी मैंने इससे पहले स्टैक खत्म किया था, उससे भी पहले। तो मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, हर एक हम लोग का एक थॉट आता है कि हम लोग ये चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब क्यों हम लोग को स्टैक के बाद क्यों सिखाया जा रहा है, क्या रिलेशंस है। तो मेरे को यही लगा कि मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें शेयर करूं, और आप लोगों को एक हम आप लोगों को क्या, मैं खुद, हम लोग मिल के एक, मैं एक टीम वर्क में बिलीव करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि साथ में हम लोग मिल के सीखते हैं जर्नी में। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग अभी इससे पहले जस्ट क्यू का ये इंट्रोडक्शन का बेसिक्स दिया, अभी रिलेशंस बताया कि स्टैक क्यू में। अब मैं बताऊंगा कि हैरे से कैसे बनाते हैं क्यू को, उसके बाद लिंक लिस्ट से कैसे बनाते हैं, और क्या क्या टाइप्स टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो मैं बनाऊंगा शुरू में, ये लिंक लिस्ट के थ्रू या एरे के थ्रू, ये सिंपल क्यू होता है, फिर हमारा सर्कुलर क्यू भी होता है, फिर हमारा डी क्यू भी होता है। वो डी क्यू वाला ऑपरेशंस नहीं, वो डी क्यू सिर्फ होता है, सिर्फ एक ही यूई होगा उसमें, यूई यूई 2 बार नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ होता है। और सर्कुलर कब यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा कैसे है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ आओ जुड़ो हमारे साथ, और साथ में मिलके एक फोड़ते हैं, समझे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.